राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए, आज जो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ दोस्तों, यूपी टेट 2021 जो कि 2022 में एग्जाम हुआ था, सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी का जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, वो ही मैं आज आपके लिए वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी स्टूडेंट। 2 दिन मेरी वीडियो नहीं पड़ी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़ में, सी मध्य प्रदेश में या डी उड़ीसा में? राइट आंसर बताइएगा स्टूडेंट, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे राइट आंसर बताइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़ में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? ए संगमरमर, बी स्लेट, सी शेल या डी ग्रेनाइट? राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि स्लेट। नहीं नहीं, ऑप्शन सी होगा, बी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? ए सूर्य से दूर, बी सूर्य की ओर, सी उत्तर पूर्व की ओर या डी दक्षिण पूर्व की ओर? राइट आंसर बताइएगा। प्रश्न 3 है, देखिए स्टूडेंट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हर साल वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, खास तौर से जो यूपी टेट के एग्जाम या सी टेट के एग्जाम होते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सूर्य से दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? ए नतीलंब घाटी, बी संपनति, सी हॉगबैक या डी क्रोबेन? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ग्रावेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ए अरबिया, बी अटाकामा, सी गोबी या डी कालाहारी? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5? देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि गोबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। ए भाग 2, बी भाग 1, सी भाग 3 या डी भाग 4? राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि भाग 3। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 73वां संशोधन या डी 86वां संशोधन? राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी द हेग में या डी पेरिस में? क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि दी हेग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी अवशिष्ट विषय? राइट आंसर बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी कि समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है?
ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 50 या डी अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 10 है, राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तापक्रम विलोमता का अर्थ है ए बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बी बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, सी बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम या डी बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर बताइए फटाफट क्या होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। ए गोविंद बल्लभ पंत सागर, बी गांधी सागर, सी जवाहर सागर या डी गोविंद सागर। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर होगा आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शिवकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। ए उत्तराखंड का, बी हिमाचल, बी जम्मू एंड कश्मीर का, सी सिक्किम का या डी हिमाचल प्रदेश का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 13। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है डी हिमाचल प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ए शिक्षण विधियों का, बी शिक्षा के उद्देश्यों का, सी शिक्षण तकनीकी का या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है। ये प्रश्न कह रहा है कि अगर हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का शिक्षण ले रहे हैं तो उसमें सर्वाधिक जो हेल्पफुल सामग्री होती है, मटेरियल होता है, वो क्या होता है। ए मानचित्र, बी कैलेंडर, सी फ्लैश कार्ड या डी बैरोमीटर। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा प्रश्न नंबर 15। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यानी कि मानचित्र। देखिए दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल भी यानी कि 2026 में जो यूपी टेट जुलाई में एग्जाम है उसमें भी ये जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं आपका ये रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अष्टाध्यायी के लेखक थे। बताइए दोस्तों ये एक बुक है, ये किस राइटर ने लिखी है यानी कि अष्टाध्यायी। ए पाणिनि, बी वेद व्यास, सी शुकदेव या डी वाल्मीकि। राइट आंसर बताइए प्रश्न 16। देखिए इसका राइट आंसर है ए पाणिनि, यानी ये क्वेश्चन तो हर साल रिपीट ही होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। ए महापद पद्मनंद, बी उदयभद्र, सी शिशुनाग या डी कालाशोक। प्रश्न नंबर 17 है, इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी ऑप्शन यानी कि कालाशोक। देखिए स्टूडेंट इसको याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। देखिए 1 2 3 एंड 4 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। इनको याद करने की ट्रिक है ए ए ए ए। इसको हम ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं। देखिए पहली बौद्ध संगति किसके शासन में हुई थी, अशोक।
दूसरी बौद्ध संगति के आ गया तो ये होगी कालाशोक, कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति क्योंकि ए आ जाता है अजात शत्रु, अजात शत्रु दोस्त। और जो फोर्थ बौद्ध संगति है लास्ट में भी के आ रहा है, ये कनिष्क, कनिष्क। देखिए स्टूडेंट, ये कितनी ही इजी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप चारों बौद्ध संगतियों को याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? ए के। ओके स्टूडेंट, ए से अशोक, के से हो गया आपका कालाशोक, जो दोबारा आपका ए आ जाता है वो है अजातशत्रु, लास्ट में जो के है उसका है कनिष्क। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के इबादत खाना का निर्माण करवाया था? अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। ए फतेहपुर सीकरी में, बी आगरा में, सी दिल्ली में, या डी सिकंदरा में? राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 18 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी? बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। ए 1817 ईस्वी में, बी 1865 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में, या डी 1880 ईस्वी में? राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 19 है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी 1875 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नहीं है। ए राजेंद्र लाहिरी, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी अशफाकुल्ला खां, या डी सूर्यसेन? देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे जो एग्जाम हॉल में एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, इस वजह से उनके काफी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यानी कि सूरज सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र तथा आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ए विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, बी विश्व का राजनीतिक मानचित्र, सी ग्लोब, या डी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्लोब। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? ए वार्तालाप विधि, बी भ्रमण विधि, सी कहानी विधि, या डी इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 22 है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी भ्रमण विधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? ए रूढ़ चिन्हों से, बी रेखा चित्रों से, सी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, या डी थीमेटिक मानचित्रों से? प्रश्न नंबर 23 है, इसका राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रूढ़ चिन्हों से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए यू आकार यानी कि यू शेप्ड की घाटी का निर्माण होता है? ए नदी द्वारा, बी हिमनद द्वारा, सी पवन द्वारा, या डी सागरीय तरंगों द्वारा? प्रश्न 24 है, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हिमनद द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए कैनबरा, बी सिडनी, सी मेलबॉर्न, या डी इनमें से कोई नहीं? देखिए जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है आपकी ए ऑप्शन कैनबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? ए हुमायूं, बी मोहम्मद गजनवी, सी अकबर, या डी
शेरशाह सूरी। बताइए राइट आंसर 26। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अकबर। प्रश्न नंबर 27 है, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन या डी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया था? ए हुमायूं, बी अकबर, बी बाबर, सी अकबर या डी शाहजहां। प्रश्न नंबर 28 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, जिसने बंगाल का विभाजन किया, पार्टीशन किया, वो गवर्नर जनरल कौन था? ए कर्जन, बी कैनिंग, सी मिंटो या डी मेयो। प्रश्न नंबर 29 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 आ गया, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ए जगदीशपुर, बी बैरकपुर, सी अवध या डी बिठूर। प्रश्न 30 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि जगदीशपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ गया आपका 31, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? ए 8, बी 12, सी 7 या डी 11। राइट आंसर बताइए क्या हो जाता है इसका? प्रश्न 31। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 12। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 32 की तरफ। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ए तराना, बी धमार, सी ध्रुपद या डी ख्याल। प्रश्न 32 आ जाता है, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि ध्रुपद। चलिए प्रश्न 33, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, तबला वादक नहीं है। ए जाकिर हुसैन, बी पंडित किशन महाराज, सी रामदास शर्मा या डी अहमद जान रकवा। राइट आंसर बताइए प्रश्न 33। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, मैं आपका ये क्विक रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन कर पाए। जब जो भी आपने अब तक तैयारी की है उसका आप फास्ट एंड क्विक रिवीजन कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ये पूछ रहा है आपसे, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी चेन्नई। बताइए राइट आंसर इसका। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यानी कि मुंबई में। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने कहा है? ए स्वामी विवेकानंद, बी राधा कृष्णन, सी प्लेटो या डी रूसो। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पर। केंद्रीय बीज की संतति है? ए आधारीय बीज, बी प्रजनक बीज, सी प्रमाणित बीज या डी पंजीकृत बीज। राइट आंसर बताइए। प्रश्न है 36। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी यानी कि प्रजनक बीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी भोपाल में या डी लखनऊ में। राइट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? ए जामुन, बी केला, सी माल्टा, डी बेल। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि माल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, कर्नाटक में या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक में, जो कि मैसूर में है। चलिए प्रश्न आपका 40 है, जेली बनाने में किस
परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? ए पैक्टेन, बी शर्करा, सी सल्फाइड या डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि शर्करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ए 1955 में, बी 1952 में, सी 1957 में या डी 1960 में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि 1952 में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया? ए सज्जन सिंह के मामले में, बी शंकरी प्रसाद के मामले में, सी गोलकनाथ के मामले में, डी केशवानंद भारती के मामले में? क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि केशवानंद भारती के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 201 या डी अनुच्छेद 257? क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं? ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी राज्यसभा के सभी सदस्य या डी लोकसभा के सभी सदस्य? राइट आंसर है हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 44 है ऑप्शन बी यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रश्न नंबर 45 है। देखिए, द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी ए ओ होम? क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर है आपका ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यूरोप की कला के पुनः जागरण काल के प्रमुख कलाकार कौन थे? ए लियोनार्डो दा विंची, बी पाब्लो पिकासो, सी क्लाउड मोनेट या डी साल्वाडोर डाली? राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 46, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी कि लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 47, कन्फ्यूशियस किस देश का एक महान दार्शनिक था? ये कह रहा है आप सबका जो कन्फ्यूशियस था वो किस देश का महान दार्शनिक था? ए जापान, बी चीन, सी कोरिया या डी वियतनाम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 10 दिसंबर 1948? क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 20 जून, बी 21 जून, सी 25 जून या डी 28 जून? राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि 21 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ए सूती वस्त्र, बी ऊनी वस्त्र, सी रेशमी वस्त्र या डी नॉयलॉन वस्त्र? क्वेश्चन नंबर 50, देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी रेशमी वस्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 अगस्त, बी 25 अगस्त, सी 30 अगस्त या डी 31 अगस्त? क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है यानी कि 29 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? ए महर्षि नारद, बी महर्षि भरत, सी महर्षि पतंजलि या डी महर्षि देवदत्त? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि महर्षि पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53,
जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ए सोयाबीन से, बी धान से, सी मक्का से या डी जई से। प्रश्न 53, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि, देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि मक्का से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ए जर्सी, बी गीर, सी सिंधी या डी थारपारक। बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि थार पारकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए 12, बी 9, सी 15 या डी 22। क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? ए राय कृष्णदास, बी आनंद के कुमार स्वामी, डी डब्ल्यू सी आर्चर या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि आनंद के कुमार स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, लोक कला का संबंध है चित्रकला से, क्षेत्रीय कला से, आधुनिक कला से या प्रागैतिहासिक कला से। बताइए क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि क्षेत्रीय कला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ए ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, बी रेखाओं से बनी आकृति को, सी वर्ग में बनी डिजाइन को या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, एपण का संबंध किस राज्य से है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी उत्तराखंड। राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड। चलिए लास्ट है इस वीडियो का ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? ए 13, बी 22, सी 12, ए डी 9। बताइए राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आप दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 22। आई होप स्टूडेंट मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लेकिन ये जो वीडियो है, जो मैं आपको वीडियो आज अपलोड की है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें 2022 में जो पेपर 2 था यूपी टेट का एसएसटी, उसके टॉप 60 यानी कि जो रियल पेपर था वही रियल क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। 2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। बट अब रेगुलरिटी रहेगी, मैं आपको डेली वीडियो अपनी प्रोवाइड कराऊंगी, स्पेशली यूपी टेट एंड सी टेट के लिए। चलिए दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक दोस्तों। आप इसी तरह मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू दोस्तों।